बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इदारों की जानिब से हाथ खड़े कर दिए गए हैं। फ़ौज के बाद अदलिया का भी अहम पैगाम कप्तान ने बन्नी गाला में तलब कर लिया। इस हवाले से मामला क्या है, तफसीलात जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। फ़ौरी इंतखाब नाज़रीन, ये आवाज़ें इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी उठना शुरू हो चुकी हैं। पहले इत्तेहादी जमातों की जानिब से ये जो मुतालबा है वो हमने देखा, जिनमें मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी तो बाकायदा तौर पर जो वीडियो क्लिप है वो भी सामने आ गया है। लेकिन नाज़रीन, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं। हालांकि जिस दिन जब ये अदम एतमाद और जो रूलिंग वाला मामला और उसके बाद इमरान खान साहब जो नए इंतखाबात में गए थे, तो उस वक्त भी ये एक मशवरा मौजूद था नून लीग के अंदर कि इमरान खान साहब ने खुद ही असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन का जो ऐलान है वो कर दिया है। तो इसलिए मामलात को मज़ीद आगे ले जाने के बजाय नए इंतखाबात में जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो भी, उनका भी जो डिमांड थी वो यही थी। और जब अब शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, काबीना अभी तक बन नहीं रही और यही कहा जा रहा है कि जो पहले फ़ेज़ में काबीना अनाउंस भी की जाएगी तो उसमें भी बस कुछ इस तरह से लोगों को शामिल करके एक नाम जो है वो दे दिया जाएगा कि चले काबीना जो है वो बन गई है, क्योंकि तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं अभी तक काबीना नहीं बनी। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के अंदर से इस वक्त आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि फ़ौरी इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ। और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब जो कि बड़े सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से आज पार्लियामेंट को जो इजलास था उस इजलास के अंदर फ्लोर पे खड़े होकर उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस वक्त उन्हें जो नए इंतखाबात हैं उनकी जानिब बढ़ना चाहिए और हुकूमत को नए इंतखाबात करवाने चाहिए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त बेपनाह कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब के ऊपर ज़ाती तौर पर कुछ उनके खिलाफ केसेस जो है वो निकाले जाएँ, यहाँ तक कि हुक्म भी जो है वो दिया गया इदारों को। लेकिन इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो तोशा खाना के हवाले से जो कुछ तफसीलात थी वो पब्लिक की गई, वो लोगों तक जो है वो पब्लिक करके और एक प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ करने की जो कोशिश थी वो की गई। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ गैर आइनी या गैर कानूनी कोई काम था नहीं, तो इस वजह से अदालत में नहीं गए और अभी तक कुछ जो चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि आज इकरार जो है वो किया गया, जो जावेद लतीफ़ साहब हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनसे जब ये सारा मामला रखा गया कि अगर तोशा खाना के हवाले से कुछ है तो ले जाएँ अदालत में, ये तो कानून के मुताबिक जो अगर उन्होंने कुछ तहाइफ़ लिए भी हैं तो कानून के मुताबिक है और माजी में भी हुक्मरान इस तरीके से करते रहे हैं, बल्कि आपके जो लोग थे, आपके जो लीडर थे वो ज़्यादा करते रहे। तो वहाँ पर उनकी जानिब से एक ये जवाब दिया गया कि वो तो ठीक है, लेकिन चूँकि बाद में इमरान खान ने ये तहाइफ़ भेज दिए थे तो इसलिए इखलाकी तौर पर उन्होंने दुरुस्त जो है वो नहीं किया। अब यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात यह है कि इखलाकी लेक्चर ये दे रहे हैं कि जो कुछ असम्बली के अंदर हुआ, सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग और साजिशें, और फिर इमरान खान साहब को किस तरीके से निकाला गया, तो मेरे ख़्याल से इखलाकियात का दर्स जो है वो शायद इमरान खान साहब को इनको नहीं देना चाहिए। इमरान खान साहब की जानिब से आज सहाफ़ियों से जो है वो मुलाकात भी की गई। कुछ चीज़ें मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखी थी। 2 पॉइंट्स जो थे वो मेरे से रह गए थे, उस हवाले से मुख्तसरन आपके सामने जो चीज़ें हैं वो मैं रख देता हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से अगेन क्लियर किया गया जो तोशा खाना वाला मामला था कि वहाँ से उन्होंने कानून के मुताबिक जो चीज़ें थी अगर ली भी हैं तो कानून के मुताबिक ली गई थी, ये उन्होंने ख़ुद भी क्लियर कर दिया। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन, उनकी जानिब से जो फ़ौज के रिलेटेड उनसे जब चीज़ें वगैरह सवालात कुछ पूछे गए तो उन्होंने फ़ौज से रिलेटेड और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से किसी किस्म की भी बात करने से इनकार किया और उन्होंने ये कहा कि वो फ़ौज को कंट्रोवर्शियल जो है वो कोई चीज़ कहने के बाद वो नहीं करना चाहते। और ये जो सवालात थे ख़ास तौर पर जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से जो कुछ मीटिंग या मुलाकात भी की गई और उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आई कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से जो कुछ कहा, तो इस हवाले से जो क्वेश्चंस थे वो उनसे हुए तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि उन तक की जो बातें हैं तमाम तर पहुँच रही हैं, वो बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन वो किसी तरीके से भी फ़ौज को कंट्रोवर्शियल जो है वो नहीं करना चाहते, क्योंकि ये फ़ौज ही है जिसके दम पर ये जो मुल्क है उसकी सलामती के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी
ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ का इंकशाफ आज उनकी जानिब से ये किया गया कि ये तमाम तर लोग इस वक्त मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो किसी तरीके से 2023 में करवाए जाएं, लेकिन इस पर उन्होंने ये कहा कि वो फुल इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो किसी सूरत भी जो इंतखाबात हैं वो आगे नहीं होने देंगे। उनका ये मुतालबा भी है कि फौरी इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएं, और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि एक प्लान ये लोग बना रहे हैं और एक प्लान वो है जो कि अल्लाह बना रहा है, और यकीनन वही प्लान जो कि अल्लाह बना रहा है वही प्लान होगा और वो उसी प्लान के अंदर कामयाबी जो है वो होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त शहबाज हुकूमत जो है, जो एक प्रेशर क्रिएट किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से भी या सोशल मीडिया के थ्रू भी, जो एक ट्रेंड भी चल रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला, तो उसका जो एक असर है, जो दबाव है, वो इस वक्त आला ऐवानों के अंदर भी महसूस किया जा रहा है। शहबाज हुकूमत की जानिब से एक तो इस वक्त धड़ाधड़ जो तबादले वगैरह हैं वो भी किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली जो एक उनकी अपनी सेटिंग है वो इंतखाबात से पहले करना चाहते हैं, और इंतखाबात में वो अपनी सेटिंग के बाद ही जाना चाहते हैं, और जल्द से जल्द इस वक्त कोशिश ये है कि जो इस्लाहात हैं इलेक्शन के हवाले से वो की जाएँ, और ताकि इलेक्शन अगर अनाउंस करना पड़ता है तो इस हवाले से वो तमाम तर मामलात से पहले ही रेडिंग हो, उनकी जो फील्डिंग है वो भी सेट हो। और ख़ास तौर पर नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और शहबाज शरीफ, इन दोनों की जो मुलाकात है, ये नाज़रीन एक दो दिन के अंदर इस हवाले से भी मामलात चल रहे हैं कि दोनों बड़ों की जो मुलाकात है वो होने वाली है, और इस मुलाकात के अंदर फौरी इंतखाबात के हवाले से और मौजूदा ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है इस हवाले से भी जो डिस्कशन है वो की जाएगी। तो इस वजह से भी एक जो फील्डिंग है वो शहबाज शरीफ की जानिब से सेट की जा रही है। आगे चलकर नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से भी कुछ एक अहम जो पैगाम है, अदलिया की जानिब से भी एक जो पैगाम है वो दिया गया है। और वो पैगाम क्या था कि आज जो एक सदारती रेफरेंस था 63A के हवाले से, उस रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से कुछ रिमार्क्स जो है वो सामने आए, और ये रिमार्क्स जो थे, जो इमरान खान साहब बारहा अदालतों के हवाले से जो उनके जानिब से जो कहा जाता है अपने जलसों में भी कि रात को 12 बजे किस तरह से जो अदालतें हैं वो उनके खिलाफ ला गई, ऐसा वो क्या गैर कानूनी या गैर आइनी काम करने जा रहे थे। तो इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से ये जवाब देते हुए कहा गया कि ये जो अदालतें हैं ये 24 घंटे काम करती हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ इनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, इसलिए रात को भी खुल सकती हैं। तो ये जो है वो एक रिस्पॉन्स था जो कि अदलिया की जानिब से, इसको मैं समझूंगा कि जो एक क्वेश्चंस जो है वो रेस किए जा रहे थे, ये जो है वो इस हवाले से उनकी जानिब से जो जवाब है वो दिया गया है। बहरहाल आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक और चीज़ जो है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। मौलाना फजल रहमान ने जो मुतालबा किया है फौरी इंतखाबात के हवाले से, ये एक बहुत दिलचस्प और बहुत अहम चीज़ है, और वो इसलिए भी है कि इस वक्त बहुत सारे लोग इस नए इंतखाबात में जाने से इस वजह से भी डर रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वक्त के साथ ही जो मकबूलियत है वो कम हो जाएगी। इसलिए जैसे ही इमरान खान साहब की मकबूलियत कम होगी तो इलेक्शन में उस वक्त हम बाद में जाएंगे ताकि इस चीज़ का फ़ायदा उनको हो सके। लेकिन नाज़रीन, ये अगेन एक मिस कैलकुलेशन है, और मिस कैलकुलेशन इस लिहाज से है कि जब भी अदम एतमाद लाई गई तो उस वक्त भी यही कैलकुलेशन की गई थी कि चूँकि इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो इसलिए अगर इन्हें अभी इक़्तिदार से निकाला जाता है तो ये जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो एक महंगाई से लेकर से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा उस हवाले से सवालात रेज़ हो रहे थे। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही अदम एतमाद आई तो उस वक्त हमने देखा कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी वो किस कदर एकदम उसके अंदर इजाफा हुआ, और जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आया, लोग सड़कों पर आए, ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, और इस चीज़ ने बहुत सारे हलकों को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया हुआ है। इसलिए नाज़रीन, अगर ये लेट इलेक्शन में जाते हैं तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत कम नहीं बल्कि मज़ीद इसके अंदर इजाफा होगा। और मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान साहब के जहन में कहीं ना कहीं
पर इमरान खान साहब की मकबूलियत और मौजूदा सिनेरियो, ज़ाहिर सी बात है वो तमाम तर चीज़ों में शामिल थे, तो ये चीज़ ज़रूर मौजूद थी। और उन्होंने जो इलेक्शन का मुतालबा किया, एक तो दबाव बढ़ाने के लिए भी कि उन्हें सदर बनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ें भी ज़रूर मौजूद हैं कि इलेक्शन अभी करवाए जाएँ, क्योंकि अगर अभी इलेक्शन नहीं करवाए जाए तो बहुत ज़्यादा ये डैमेजिंग होगा। इमरान खान साहब चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। वाहिद हाल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फौरी इलेक्शन ही है। राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।